तो गाइस कैसे हो यार। हेलो गाइस, स्वागत है आपके नए वीडियो में यार। क्योंकि अब होने वाला है न्यू टॉपिक गाइस। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो यार उस वो आप नहीं देखोगे तो ये आपको नहीं समझ आएगा। तो गाइस वो देख लेना वीडियो में, आई बटन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो क्लिक कर लीजिए यहाँ पे। तो गाइस चालू करते हैं यार। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, सबसे पहले ये आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था। यहाँ पे बता रहे हैं लोग कि चैप्टर 2 में क्लास 9 में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था गाइस, चलो रिवाइज करते हैं यहाँ पे भी। तो गाइस क्लास 9th में हमने पढ़ा था क्या कि यू हैव लर्नड दैट एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, आप जैसे देख रहे हो माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल। तो वो माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत बड़े चीज़ मतलब जिसमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ये सब नहीं आते, जो बड़े चीज़ होते हैं उनके लिए। और बल्क लेवल मतलब ज़्यादा लेवल पे, तो उन पे जो हमने पढ़ा था क्या कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मैटर कभी भी दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर भी है और एक प्योर सब्सटेंस पे, तो ये हम पढ़ेंगे अभी। तो गाइस यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अभी, आप नोट डाउन करते जाना जो भी टॉपिक आने वाला है। व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है। व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि गिने चुने, अगर कोई आपने एक सब्सटेंस लिया है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे ना गाइस, तो अगर सेम पोर्शन में हो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट हो, कोई ऐसा नहीं कि 60% ये हो 30% ये हो, सेम होना चाहिए सब कुछ इन अ केमिकल नेचर, केमिकल्स में या कहीं भी, तो उसे हम कहेंगे इट इज़ सेड टू बी प्योर। यहाँ पे लिखा है गाइस देख लो, इट इज़ सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जितने भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स है वो सेम होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, तो उसको कहेंगे हम प्योर सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो प्योर सब्सटेंस का, ये ले लो गाइस, ग्लूकोज ले लो। तो ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 होता है, मतलब वो सेम होगा, तो वो चेंज नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे ये लोग ये कहना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये डेफिनेशन है सिंपल सा, when all constituent particles of a substance are same in chemical nature it is said to be pure substance। और इसका उल्टा क्या होगा, a mixture contains many type of particle। जैसे कि तो गाइस मिक्सचर क्या होता है कि एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो, मतलब कि सेम ना हो, कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों, जैसे आप टी ले लो, एक चाय ले लो, चाय के अंदर सब कुछ जाता है, दूध, चीनी, सब कुछ, तो वो सेम नहीं होता क्वांटिटी, तो वो कहलाएगा मिक्सचर। तो गाइस ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो सिंपल सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ये लोग ने। तो अब गाइस चलते हैं मिक्सचर, और मिक्सचर टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है गाइस मिक्सचर क्या होता है, तो और ज़्यादा डीप में हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे गाइस देखते हैं अभी। तो गाइस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। तो वैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है, अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। मतलब कि मिक्सचर कंटेंट्स क्या होता है कि मिक्सचर के अंदर ना दो से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, तो वो मिक्सचर कहलाएगा। मतलब सिंपल है, वरना मिक्सचर होता ही नहीं ना, प्योर सब्सटेंस होता है। लेकिन इसमें क्या कहा है, मिक्सचर जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, जो कि प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के अंदर जाएंगे तो मिक्सचर बनेंगे। मतलब कि प्योर सब्सटेंस आप ले लीजिए, दूध ले लीजिए, वो प्योर सब्सटेंस है। चीनी ले लीजिए, तो आपने दो ले लिया प्योर सब्सटेंस। अब आप पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, वो मिक्सचर बन जाएगा। मतलब दो या दो से ज़्यादा आप प्योर सब्सटेंस डालते हो किसी भी
सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में, तो वो बनेगा अपना मिक्सचर गाइस। तो यहाँ पे सिंपल सा ये लोग ने कहा है कि क्या होता है मिक्सचर। तो ऐसे भी यहाँ पे क्या लिखा है, विच में बी प्रेजेंट इन इट एनी रेशियो, मतलब कि ये किसी भी रेशियो में हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, देख लो गाइस कि आप कितना भी डालो शुगर, कितना भी दूध डालो, तो वो तो दोनों है ही अलग प्योर सब्सटेंस, लेकिन जब डालोगे तो पूरा चाय बन जाएगा, जो कि एक मिक्सचर होता है। और आप किसी भी रेशियो में हो सकते हैं वो मिक्सचर में, क्योंकि मिक्सचर में मैंने कहा था यहाँ पे कि मिक्सचर कंटेंट्स मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल, ये सेम रेशियो नहीं होता कभी भी। तो ये गैस ध्यान रखना, यहाँ पे डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। तो वैसे यहाँ पे सिंपल सा ये लोग ने बता दिया अभी कि ये डेफिनेशन है गाइस मेन आपका, अ मिक्सचर कंटेंट्स पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस विच में बी प्रेजेंट इन इट एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं वो, आप जो कुछ भी डालो। तो इस हैंस देयर कंपोजिशन इज़ वेरिएबल, भाई आ गया मेन आ गया, इनकी जो कंपोजिशन होगी वो वेरिएबल होगी, मतलब सेम नहीं होगी, बहुत सारा डिफरेंस आएगा, वेरिएशन आएगा। तो यहाँ पे यही कहा है ये लोग ने, ये देख लो आप, प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। अब क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस की बात करें हम, तो प्योर सब्सटेंस होता है गाइस, प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर, मतलब मिक्सचर कहाँ से बनता है ये आपको याद रखना है। प्योर सब्सटेंस लेंगे तो ही मिक्सचर बनेगा ना, कि अलग अलग चीज़ हम डालेंगे पानी के अंदर तो चाय बनाएगा, तो सबसे अलग अलग जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस मिक्सचर बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे कंपोनेंट, जो कि मेन है यहाँ पे गाइस, याद रख लेना ये कंपोनेंट क्या होता है। अब मिक्सचर के कंपोनेंट है, अभी चाय एक मिक्सचर है, तो उसके कंपोनेंट क्या होंगे, दूध, चीनी और जो आपका मसाला होगा, ठीक। तो ये कंपोनेंट कहलाएगा उसका। तो सिंपल सा है गाइस, अब अभी देख लो फिर से, मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अराउंड यू, मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अराउंड यू, मतलब जितने भी सब्सटेंस आपके आसपास है वो होंगे मिक्सचर्स। तो सिंपल है गाइस, जैसे कि आप शुगर सॉल्यूशन इन वाटर ले लो, पानी के अंदर आप शुगर ऐड करो तो वो मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ पे जो सिंपल सा कहा है टॉपिक, मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर्स, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, तो ये सब आपको दिखने को मिल जाता है कहीं भी आप जाएंगे तो आपके आसपास ही होते, तो ये सब मिक्सचर्स के एग्जांपल है गाइस। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, टॉपिक बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए आपके। तो वैसे अभी आगे चलते हैं, तो वैसे आगे चलते हैं अभी गाइस। तो मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर्स, हमने पढ़ लिया था गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मिक्सचर्स क्या होता है कि हर जगह आपके आजू बाजू में होंगे मिक्सचर होंगे, जैसे शुगर सॉल्यूशन वाटर, तो पढ़ लिया था। तो दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो होमोजीनियस होता है, एक होता है हिट्रोजीनियस। दोनों गाइस इजी है। तो होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। तो होमोजीनियस में क्या होता है गाइस, इन अ होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, मतलब कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर आपने जो कुछ भी डाले ना, दो तीन चीज़ें, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो दिखता नहीं है कि अगर आपने चाय बनाया तो चाय के अंदर आपने शक्कर डाला, आपने वो डाला, टी का जो मसाला होता है, तो मिक्स हो जाता है, पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है गाइस। तो इसका मतलब यही है, कंपोनेंट आप जो भी डालोगे वो मिक्स हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको कहेंगे हम homogeneous mixture. This means the particles of component of the mixture are uniformly distributed, मतलब जो भी आप डालोगे कंपोनेंट वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये एक ज़्यादा नहीं दिखेगा या तो एक कम नहीं दिखेगा, सब मिक्स हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक। तो वैसे इसमें यही कहा है, आगे बढ़ते हैं अभी। द बल्क ऑफ मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और जितना भी मिक्सचर का कंपोजिशन है, आपने क्या क्या डाला वो यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए तभी वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है गाइस। तो यहाँ पे सिंपल
कहा ये लोग ने। जैसे कि एग्जांपल दिया शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द बेस्ट एग्जांपल्स। ठीक, शुगर सॉल्यूशन एंड एयर। शुगर सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर शुगर डालिए आप, तो शुगर आपको दिखेगा नहीं, अगर पूरा डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या है गाइस, होमोजीनियस है। एयर की बात करें तो एयर भी कहाँ हमको दिखता है, नाइट्रोजन अलग नहीं दिखता, ऑक्सीजन अलग नहीं दिखता, तो इस एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है। तो हिट्रोजीनियस क्या होता है गाइस, हिट्रोजीनियस वो होता है कि जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, उसका उल्टा, द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। जैसे कि आप ये ले लो, आप पत्थर डाल दो, मिट्टी डालो पानी के अंदर, दो तीन चीज़ डालो, पल्सेस डालो, ग्रेन्स डालो, तो सब अलग दिखेंगे। को पत्थर अलग दिखेगा, सॉल्ट अलग दिखेगा, शुगर अलग दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद पानी के अंदर सब अलग अलग दिखेगी, तो यूनिफॉर्मली नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको हम कहेंगे गाइस हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट और शुगर कभी दिख जाता है गाइस, हिट्रोजीनियस। ग्रेन्स और पल्सेस अलॉन्ग विथ सम डर्ट, ये सब डालेंगे तो वो दिख ही जाएंगे, तो वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है गाइस। तो इसमें यही कहा है। भी आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आता है गाइस प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे मेन टॉपिक करेंगे गाइस इस चैप्टर के हम। तो आता है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। ये मिक्सचर से पूरे अलग है गाइस। कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस ऑफ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। अब क्या है, होमोजीनियस में ना गाइस, आप मतलब आप होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हो, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। ठीक, तो पानी के अंदर आपने शुगर डाला और एक और चीज़ आपने डाली, दूध डाला, फिर वो चाय का जो मसाला है वो डाला, तो सब आपने डाले, लेकिन फिक्स्ड कंपोजिशन में आपने नहीं डाला। आपने दूध ज़्यादा डाला, चाय का मसाला कम डाला, शुगर थोड़ा ज़्यादा डाला, तो आपने थोड़ा थोड़ा सब में डाला है, कम डाला है, मतलब सब अलग है, कंपोजिशन सबका अलग है, फिर भी वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे होमोजीनियस। लेकिन प्योर सब्सटेंस क्या होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा सब में। शुगर भी उतना ही डालने का, जो टी का मसाला होता है वो भी उतना ही डालने का, तो सब सेम क्वांटिटी होगी, तो उसको कहेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन गाइस फिक्स्ड होना चाहिए, यही है प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन गाइस पे जो लिखा है। अब एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज। तो गाइस ये सब में फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, ये सब प्योर सब्सटेंस है। कॉपर, सिल्वर, इनके अंदर जो भी कार्बन की क्वांटिटी होगी, मेटल की जो पार्टिकल्स होगी वो सेम ही रहेगी। जैसे ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6, यहाँ पे मैं फॉर्म पे थोड़ा प्रॉब्लम है गाइस, तो आप देख लीजिए, C6H12O6 होता है गाइस ग्लूकोज का। तो यहाँ पे देखो कार्बन की क्वांटिटी सेम होगी, हाइड्रोजन की क्वांटिटी सेम होगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी सेम होगी इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो ये होता है गाइस प्योर सब्सटेंस, और हम इसको फिज़िकल मेथड से नहीं निकाल सकते। यहाँ पे वो कहना चाहता है गाइस, ये फिक्स्ड कंपोजिशन में हम नहीं निकाल सकते। मतलब अगर आपको ग्लूकोज में से कार्बन अलग करना हो तो आप फिज़िकल मेथड हाथ से नहीं निकाल सकते गाइस, तो यही कहना चाहता है। अब आगे चलते गाइस, क्या है, प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो पे सिंपल सा टॉपिक है गाइस, एक एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये दो चीज़ क्या होती है, सबसे पहले देख लीजिए एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है गाइस, अभी आपने वो पढ़ा होगा, कार्बन। कार्बन की बात करें हम गाइस, तो ये एक एलिमेंट हुआ, तो एलिमेंट ये हुआ गाइस। और कंपाउंड किसको कहेंगे हम, जैसे कि ग्लूकोज की हमने बात की अभी, C6H12O6, तो ये होता है कंपाउंड गाइस। तो इसमें इतना ही है, एलिमेंट मतलब सिंगल और कंपाउंड मतलब जब वो दूसरे के साथ अटैच होगा गाइस, तो इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं अभी। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा यार,
तो गाइज़ ये देखो एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम। अब जब हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा। इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, कंपाउंड नहीं कहेंगे गाइस। सेम सेम के साथ जुड़ता है तो उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। एक होता है उसको एटम, और जब जुड़ेगा तब मॉलिक्यूल। अभी H2O बनता तो वो कंपाउंड होता गाइस, यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ। तो गाइस इतना सिंपल है ये। अब ये डेफिनाइट रेशियो में होता है कभी भी कंपाउंड। तो गाइस हम यहाँ तक अभी ख़त्म कर देते हैं। देखिए गाइस, इसके बाद हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के डायरेक्ट। उसके बाद फिर से मैं थियरी डालूँगा, अपलोड करूँगा। तो गाइस ये अपना कंपाउंड होता है, ये अपना कंपाउंड होता है। ओके गाइस, अब चलते हैं एग्जांपल पे। तो रेडी हो जाइए गाइस एग्जांपल सॉल्व करने के लिए भी। तो गाइस यहाँ पे एग्जांपल है अपना। वैसे पहला एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं 1.3 से, जो कि अच्छा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे जन को डाउट भी था यहाँ पे। तो 1.3 से हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब गाइस मैं नोटपैड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए आप। तो गाइस प्रॉब्लम नंबर 1.3 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइस। आपने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया हुआ कि कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगता है गाइस। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि कंबशन ऑफ मीथेन कैसे होता है गाइस। तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए गाइस। कंबशन ऑफ मीथेन मतलब CH4 गाइस। तो ये कैसे होता है, तो गाइस इक्वेशन यहाँ पे को रटना पड़ेगा। CH4 प्लस 2O2 क्या देगा गाइस, CO2 प्लस 2H2O। तो गाइस ये इक्वेशन है, आपको भी नोट डाउन करना है गाइस। पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। तो गाइस यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम नंबर 1.3। तो गाइस इसमें क्या फाइंड करना है, वाटर की अमाउंट फाइंड करनी है यहाँ पे। तो वाटर की अमाउंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। और ये इक्वेशन आपको याद रख लेना है, अभी नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस इसमें हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम मीथेन का निकालें मोलार मास तो क्या आएगा गाइस, 12 + 4 तो आएगा 16 ग्राम। सबसे पहले आपको ये निकालना है। तो गाइस ये स्टेप 1 है। तो गाइस ये पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। तो गाइस हम आगे चलते हैं अभी। तो गाइस अभी 16 ग्राम आ चुका है अपना CH4। तो गाइस यहाँ पे हम देखें तो वाटर के हमको मोल्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में यही दिया है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना बन रहा है, 16 ग्राम है ही। तो गाइस वाटर का मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मोल H2O। 2 मोल H2O गाइस लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले इसका अमाउंट फाइंड करना है, मतलब मोलार मास ही फाइंड करना है पूरे क्वेश्चन में गाइस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 × 2 + 16 गाइस। तो ये है अपना। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस अपना आएगा 2 × 18 = 36 ग्राम, जो कि अपने को यही चाहिए था गाइस। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर से पॉज करके वीडियो। तो गाइस अभी आगे चलते। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ गाइस की। ये आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, लेकिन मीथेन का कंबशन नहीं है गाइस। तो 36 ग्राम इसका आंसर आया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है अभी। तो गाइस हम प्रॉब्लम नंबर 1.4 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम नंबर 1.4 में कहा है कि 22 ग्राम CO2 हमको चाहिए। तो कितना मीथेन हमको जलाना पड़ेगा गाइस, तो ये हमको चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन आप लिख दीजिए यहाँ पे, जो मीथेन का कंबशन का इक्वेशन है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH4 + 2O2 गिव्स अपना CO2
प्लस 2H2O। तो यही कहा है गाइस, सबसे पहले इक्वेशन लिख देना। अभी आपको CO2 का यहाँ पे मोलार मास फाइंड करना है। सबसे पहले कितना मिलेगा गाइस, तो CO2 का मोलार मास है अपने ढूंढे तो अपने क्या मिलेगा यहाँ पे, और 12 प्लस 2 इंटू 16, तो इसका आएगा अपने पास 12 प्लस 32, तो आएगा अपने पास 44 ग्राम। तो गाइस आप पॉज करके ये बना लीजिए। तो गाइस ये आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, अपने पास CO2 का आ गया है 44 ग्राम। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब गाइस यहाँ पे अब हमको 44 ग्राम CO2 मिल गया। तो CH4 का हमने लास्ट क्वेश्चन में ढूंढा था। CH4 का होता है 16 ग्राम और CO2 का होता है यहाँ पे 44 ग्राम। तो ये हमको मिल चुका है। तो हमको CO2 का मोल फाइंड करना है सबसे पहले। तो गाइस लिखिए फिर से, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस अभी हमको नंबर ऑफ, क्वेश्चन में ये पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है इसका मास अपॉन मोलार मास। तो ये गाइस नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ये फार्मूला गाइस आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी गाइस आगे बढ़ते हैं। और अब क्या है गाइस यहाँ पे, तो मास कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, CO2 का मास है क्वेश्चन के अंदर 22 ग्राम। मास दिया है आपको गाइस 22 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलार मास हमको करना है। तो मोलार मास अपने को दिया हुआ है यहाँ पे, जी हमने ढूंढा है अभी CO2 का, इसमें कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो गाइस इसमें कितना हुआ है, जो मास दिया है वो है 22 ग्राम अपॉन जो हमने ढूंढा था वो है 44 ग्राम। देख लीजिए आप। तो गाइस टोटल आंसर आएगा अपना 0.5 मोल CO2। तो गाइस आप कॉपी करके ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे समझा दिया आपने। तो ये गाइस 22 है यहाँ पे। तो सिंपल सा था क्वेश्चन। तो गाइस आप कॉपी कर लीजिए। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रॉब्लम नंबर 1.5। तो 1.5 करते हैं अपने गाइस, प्रॉब्लम नंबर 1.5। तो गाइस इसमें क्या पूछा कि 50 ग्राम नाइट्रोजन और 50 केजी नाइट्रोजन और 10 केजी हाइड्रोजन, ये दोनों को मिक्स किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, तो NH3 बनता है गाइस। और हमको NH3 कितना बनता है वो ढूंढना है गाइस। तो और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो ढूंढना है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिए NH3 का सबसे पहले। तो गाइस हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NH3। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है गाइस। तो ये सबसे पहले आपको लिखना है, कॉपी कर लीजिए गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब क्या करना है गाइस, हमको मोल्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑफ मोल्स, ऑफ N2 के मोल्स फाइंड करने। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मास अपॉन मोलार मास। तो गाइस मास कितना दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, 50 केजी दिया हुआ है गाइस। और मोलार मास अपने को कितना दिया है गाइस, यहाँ पे N2 का अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, N2 का होता है 28 ग्राम, 14 2 से 28 ग्राम गाइस। तो मैं लिख देता हूँ 28 ग्राम। अब यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको
1000 से गाइस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ये होगा अपना पूरा क्वेश्चन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ना गाइस, तो अपना आंसर आएगा कुछ ये गाइस, नोट डाउन कर लीजिए आप। अपना आएगा 17.86 इंटू 10⁻² मोल। तो गाइस ये है, सॉरी गाइस, तो गाइस ये है अपना तो गाइस ये अपना सॉल्व हो गया है। आप जैसे कि देख रहे हैं अपना आंसर आ चुका है गाइस ये। तो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले N2 का मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, ये है फॉर्मूला गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो। तो आगे चलते हैं गाइस। अभी अब करना है गाइस, जैसे नाइट्रोजन का ढूंढना है वैसे हाइड्रोजन का ढूंढना है। तो पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो उसको भी सेम ढूंढना है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास कितना दिया है गाइस, 10 kg, और मोलार मास होता है इसका कितना, अगर हम परफेक्ट इसमें देखें तो होता है अपना 2.16 H2 का होता है गाइस। यहाँ पे 1.008 होता है एक का, जिसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस ये आएगा। तो ये परफेक्ट लिया है, इसको केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे ना गाइस, तो अपने पास आएगा 4.96 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये भी गाइस आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। तो गाइस और आगे चलते हैं अभी। अब गाइस दोनों को हमने ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, जो N2 + 3H2 gives 2NH3 आपने नोट डाउन किया होगा। इसमें क्या बता रहा है कि 1 मोल N2 क्या बनाएगा गाइस, 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इक्वेशन में। और ये अपना इक्वेशन में अपने याद है वो लिख दिया था स्टार्टिंग में गाइस, N2 + 3H2 मतलब 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमने जो ऊपर ढूंढा N2 के मोल्स, तो वो कितने थे, 17.86 इंटू 10⁻² था मोल। तो ये कितना बनाएगा हाइड्रोजन, तो हमको ये ढूंढना है गाइस। तो ये नोट डाउन कर लीजिए फिर से। तो गाइस ये नोट डाउन कर लिया। अब सॉल्व करते हैं गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हो जाएगा 7.86 इंटू 10⁻² मोल इंटू 3/1। तो गाइस इसको अब सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 5.36 इंटू 10⁻³ मोल N2। तो गाइस ये कॉपी कर लीजिए आप फिर से। अब गाइस इतना हाइड्रोजन, सॉरी ये H2 है गाइस, ये H2 बना है अपना, N2 नहीं बना है। इतने नाइट्रोजन से इतना हाइड्रोजन बनेगा गाइस, तो ये कॉपी कर लीजिए। लेकिन हमारे पास जब हाइड्रोजन के मोल्स हमने कैलकुलेशन किए थे तब हमारा ये आया था 4.96 इंटू 10⁻³ मोल। और जब अपना अभी आया H2 का, वो कितना आएगा इसे 5.36 इंटू 10⁻³ मोल अपना गैस ये आया है। तो देखा जाए तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे, तो इसका कम था स्टार्टिंग में, लेकिन रियल में तो बन रहा है इतना। तो गैस यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, आप कॉपी कर लीजिए ये भी। तो गैस यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हमारा हुआ हाइड्रोजन। तो सिंपल सा ये है गाइस। अभी आपको क्या फाइंड करना है, एक और चीज़,
जब जैसे ही हमने नाइट्रोजन के साथ प्रोसेस किया वैसे ही हाइड्रोजन के साथ आपको करना है। जैसे इक्वेशन में आप फिर से देखिए 3 मोल H2 क्या बना रहा है 2 मोल NH3, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन में आपने लिखा होगा नोटबुक में। तो हमने जो ऊपर फर्स्ट में निकाला था तो वो कितना अमोनिया बनाएगा, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस है गाइस। तो मैं लिख देता हूँ इतना मोल, तो इतना अमोनिया बनाएगा गाइस। सेम उसी की तरह प्रोसेस है, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे अपने 4.96 इंटू 10⁻³ मोल इंटू 2 मोल डिवाइडेड बाय 3 मोल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा गाइस 3.30 इंटू 10⁻³ मोल, वो भी किसका NH3 का, सॉरी इतना आएगा गाइस अपना NH3 का। तो ये गाइस अपना हो चुका है पूरा सॉल्व क्वेश्चन, और नेक्स्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वेट कीजिए न्यू वीडियो का। तो बाय फ्रॉम लाइन टू लाइन लर्निंग।